शुरुआत में भी पार्ट डिफरेंस है इसमें। हाँ सारा, मैंने कहा अगर आपको लंबाइयाँ कैलकुलेट करनी आती हैं, लेंथ आप निकाल लेते हो, इतना आपने सीख रखा है, ठीक है, तो फिर इसमें गलती नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको L1 दे रखी है 20 माइक्रोमीटर, L2 दे रखी है 40 माइक्रोमीटर, एंड डी दे रखा है, सब माइक्रोमीटर्स में है। पता नहीं कहाँ पे ऐसे सेटअप बनाते हैं माइक्रोन्स में जाके। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू है 500 नैनोमीटर, और कैपिटल डी इज इक्वल टू 2 मीटर। तो कैपिटल टू डी बहुत दूर है, तो फिर आपका वही है कि आप S2P माइनस S1P को डायरेक्टली डी साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि कैपिटल डी क्या है, बहुत लार्ज है, जैसा आप देख रहे हैं, ये स्मॉल डी 10 माइक्रोमीटर में है और कैपिटल डी 2 मीटर है, तो डेफिनेटली S2P माइनस S1P डी साइन थीटा हो जाए। ठीक है, तो आपसे पहले प्रूफ करवा रहा है, प्रूफ दैट मैक्सिमा विल अकर ऑन द स्क्रीन वेयर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ m/40 - 1। ठीक है, तो इस थीटा पर मैक्सिमा होगा, ये प्रूफ करने को बोल रहा है। प्रूफ दैट मैक्सिमा विल अकर ऑन द स्क्रीन वेयर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ m/40 - 1। तो इस पर पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो अब यहीं तक सेम था, फिर अलग अलग रास्ता है। ठीक है, तो इससे पहले को यहाँ पर पी पॉइंट पर जा रहे हो आप, अगर ये डायग्राम खुद नहीं दे रखा है। ठीक है, क्लियर है, तो हम ठीक है ऐसे ही चलते हैं। तो थीटा की वैल्यू इस पर आपका मैक्सिमा आएगा, तो यहाँ पर देखो ये ज्यादा होता है और इधर भी L2 ज्यादा है, दिख रहा है ना, L2 40 है, L1 20 है। ठीक है, तो चाहे से आप टोटल यहाँ से यहाँ तक ऐड कर लो, बोलो SS2 प्लस S2P माइनस SS1 प्लस S1P, ये यहाँ पर पार्ट डिफरेंस। ठीक है, कोई डाउट हो सकता है किसी को इसमें? पार्ट डिफरेंस जो बोल रहा हूँ पी पॉइंट पर, SS2 प्लस S2P माइनस SS1 प्लस S1P, ये पार्ट डिफरेंस है। ठीक है, तो SS2 माइनस SS1 आपको दे रखा है, दिख रहा है सब चीजें, और S2P माइनस S1P भी है। आप उसको किसके बराबर करना है, अब यहाँ पर M कुछ कह रहा है, ये तो शायद M लेमडा कर दो। ठीक है ना, M वही होगा, इंटीजर होगा, M यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा, मैंने हो सकता ना लिखा। ठीक है, M कोई इंटीजर होगा, तो आप पार्ट डिफरेंस देखो ये आ जाए, कितना आ गया पार्ट डिफरेंस एट पी डी साइन थीटा प्लस L2 माइनस L। और मैं डायरेक्टली कैसे कर रहा था, मैं कह रहा था इधर तो ये ज्यादा होता ही है और इधर भी यही ज्यादा है, तो टोटल पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, डी साइन थीटा प्लस L2 माइनस L1। ठीक है, और अगर आप वैसे करना चाहते हैं, ध्यान सबका यही होना चाहिए बेटा एकदम, SS2 प्लस S2P माइनस SS1 प्लस S1P, तो आपकी मर्जी है कैसे भी करो, बट गलती मत करो। ठीक है, तो देखो SS2 माइनस SS1 कितना आ गया, L2 माइनस L प्लस S2P माइनस S1P, तो वो डी साइन थीटा। या आपको ये भी बहुत आइडिया होना चाहिए, इस तरह मैं कह रहा हूँ, कभी काफी जगह ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इधर इसकी लेंथ बढ़ रही है, इधर भी इसकी लेंथ बढ़ रही है, तो टोटल पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, डी साइन थीटा प्लस L2 माइनस L1। तो कोई डाउट नहीं बेटा इसमें, यहाँ तक किसी को इस तरह की प्रॉब्लम? ठीक है ना, पता नहीं क्यों भेजा है उसने। ठीक है, ये एस डी साइन थीटा प्लस L2 माइनस L1, तो फॉर मैक्सिमा एट पी कितना आ गया, डी साइन थीटा प्लस L2 माइनस L1 इज इक्वल टू एम लेमडा आ गया। बोलो, ठीक है, इज इक्वल टू एम लेमडा, और एम लेमडा माइनस L2 माइनस L1, स्मॉल डी की वैल्यू रख दी आपने, सारी चीजें उठा के रख दी है, मतलब रख दो, और क्या करोगे, थीटा आपको ये दिखाना है ना, तो रख दो बस, अपने आप आ जाएगा, आगे मैथ्स आती है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ m/40 माइनस 1। पहला वाला बहुत सिंपली आपने केवल लंबाइयों के भरोसे, ठीक है ना, लेंस, और एक ये मैंने आपको सिखाया कि जब ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत स्मॉल है, तब डेफिनेटली आप लिख सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार बोला है थीटा का स्मॉल होना जरूरी नहीं है, मे बी स्मॉल, मे नॉट बी स्मॉल। ठीक है, बट कैपिटल डी का इस स्मॉल डी से लार्ज होना जरूरी है S2P माइनस S1P को डी साइन थीटा लिखने के लिए। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब ऑफ, हाउ मेनी मैक्सिमम विल अकर ऑन द स्क्रीन, तो ये एम भी की आपको मैक्सिमम निकाल साइन लेंगे। थीटा लेस देन 1। ठीक है ना, यस सर। साइन थीटा लेस देन 1, तो आपका कितना आ जाएगा, m लेस देन 60 लिखा हुआ है, 60। ठीक है, साइन थीटा लेस देन 1, साइन थीटा ग्रेटर देन -1, मतलब लेस देन 1 पे तो ये आ गया m लेस देन 60, ग्रेटर देन -1 पे आप कैलकुलेट करोगे तो m क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 20 आ जाएगा। ठीक है,
तो इसमें अपने आप लिखते नहीं यार, बड़ी दिक्कत है, क्या करें कुछ। हाउ मेनी मैक्सिमा विल अकर ऑन द, बताओ एक्सट्रीम वाले लेने हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगर मैं नहीं ले रहा हूँ पहले, दोनों ही करें, इफ एक्सट्रीम्स आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, एक्सट्रीम वाले नहीं लेने हैं, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा आपका, लेस देन 60 ग्रेटर देन 20, तो एम की वैल्यूज होगी 21 to 59, तो कितनी वैल्यूज होंगी, 39 वैल्यूज होंगी। ठीक है ना, कितनी वैल्यूज हो गई हैं, 39 वैल्यूज हो गई, 21 to 59। तो आपके नंबर ऑफ एक्सट्रीमर्स, इफ एक्सट्रीम्स आर नॉट इंक्लूडेड देन आंसर विल बी 39। ठीक है, if both extremes are included then answer will be 41। तो ये नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन बातें पहले हो चुकी हैं, जस्ट एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। ठीक है, तीसरा क्या आ रहा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 टू बी प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ वन रे। ठीक है, सो दैट मिनिमा अकर्स एट सी, सी कौन सा है, सी ये वाला। तो मैं किसी भी स्लैब में कितनी मिनिमम थिकनेस की, ठीक है, what should be the minimum thickness of the slab of refractive index 1.5 to be placed in the path of one ray so that minima occurs at C। तो ऐसा कई क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको इस तरह के, कि बताओ मैं ऐसा कर दूं तो इस पॉइंट पे या कितना मिनिमम कुछ भी करूं, ठीक है, या कितना मैक्सिमम कुछ भी करूं कि इस पॉइंट पर क्या बन जाए, मिनिमा आ जाए, ऐसे किसी भी पॉइंट पर पूछ सकता है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन में आप पहले ये निकाला करें कि जब आपने वो नहीं किया है, जैसे कि यहाँ पर स्लैब नहीं रखी है, तो सी पर क्या बन रहा है, पहले ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सी पर कितना पार्ट डिफरेंस आ रहा है, फिर उसमें कितना पार्ट डिफरेंस ऐड करना है, वो फिर आप निकाल सकते। ठीक है, तो वही प्रोसीजर आपने फॉलो करा कि जब आपने स्लैब नहीं रखी है तब सी पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस कितना है। तो बताओ एक बार, जब स्लैब नहीं रखेंगे तो इस सी पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस कितना है। L2 minus L1 L2 sir। minus हाँ, L1। बस L2 माइनस L1, वेरी गुड, सीधा ही तो है, यहाँ से यहाँ तक तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो सी पर पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है बिना स्लैब के, L2 माइनस L1 आ रहा है। तो वही मैंने किया तो इसमें कि ऑल द केसेस, सच केसेस, फर्स्ट चेक व्हाट इज एट सी इनिशियल। तो पार्ट डिफरेंस एट सी कितना है, L2 माइनस L1। फिर आपने उससे फेज डिफरेंस निकालने की कोशिश करी तो 2n पाई आ गया, देखो बहुत क्लियर हो गया अब आपको बात। ठीक है ना, जो पार्ट डिफरेंस सी पर आ रहा था बिफोर प्लेसिंग द स्लैब, ठीक है, तो आपने उससे फेज डिफरेंस निकाला, पहले पार्ट डिफरेंस दिख लिया, फिर आपने फेज डिफरेंस निकाला, 2n पाई दिख रहा है आपको साफ साफ। ठीक है ना, 2 पाई का इंटीजर टाइम्स दिख रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज मैक्सिमा एट सी। अब उस मैक्सिमा को मिनिमा बनाने के लिए कितना मिनिमम चेंज चाहिए, λ/2 चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ मेरे को। यस सर। मिनिमम चेंज, एक जगह मैक्सिमा है तो मिनिमम कितना पार्ट डिफरेंस चेंज करना पड़ेगा, मिनिमम λ/2 का पार्ट डिफरेंस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, और एक स्लैब रखने से, ये मैंने कैलकुलेट नहीं करा, अरे आपको करना है फिर। ठीक है ना, कि स्लैब रखने से पार्ट डिफरेंस में कितना चेंज आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी का चेंज आएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका देखो स्लैब जहाँ रख रहे हो वहां पर पाथ कितना हो जाएगा, म्यू टी, और दूसरे में म्यू टी लेंथ किसके इक्विवेलेंट होगी, टी के। तो कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ, म्यू टी माइनस टी तो क्रिएट हुआ ना, और कहीं कुछ तो चेंज करी नहीं। आ रही है बात समझ में। आप कहीं भी स्लैब रख रहे हैं, किसी भी स्लिट के रास्ते में, किसी भी स्लैब के रास्ते में अगर आपने स्लैब रख दी, ठीक है, तो उस वहां जहाँ पे रखी वहां पर कितना पार्ट डिफरेंस एट वन, म्यू इंटू टी। ठीक है, और जहाँ नहीं थी वहां पर वो टी लेंथ में क्या था, केवल टी था। ठीक है, बाकी सब तो वैसा ही। तो कितना चेंज हुआ, म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब देख लो, आपको और पार्ट डिफरेंस बढ़ाओगे, क्योंकि वहां पर मिनिमा लाने के लिए आप पार्ट डिफरेंस को, ठीक है ना, कितना चेंज कर सकते हो, मिनिमा लाने के लिए 3λ/2 माइन 3λ/2 भी चेंज कर सकते। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, मिनिमम चाहिए आप, तो इसलिए आपने क्या करा, म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू λ/2। तो बाकी जगह म्यू की वैल्यू पुट कर दी, लेमडा की कर दी, तो मिनिमम थिकनेस कितनी निकल के आती है आपके पास, 500 नैनोमीटर निकल के आती है। minimum thickness of the slab required to make minima at the C point। तो before placing the slab, ठीक है ना, हाँ, बिफोर प्लेसिंग द स्लैब कितना पार्ट डिफरेंस था, मतलब 2n पाई मैक्सिमा था। अब आपको वहां पर मिनिमा बनाना है, तो मिनिमा के लिए मिनिमम चेंज रिक्वायर्ड इन द पाथ लेंथ इज λ/2।
ठीक है, तो वही आपने कर दिया बेटा। यहाँ पे लेमडा बाई 2 कोई टी थिकनेस रखने से कितना चेंज क्रिएट होता है, म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है ना, किसी भी एक स्लैब में जब भी टी थिकनेस की स्लैब रखी जाएगी तो पार्ट डिफरेंस का चेंज, वहां भी देखा आपने पहले डी साइन थीटा होता था, फिर हमने क्या निकाला, डी साइन थीटा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी निकाला। ठीक है, तो टी थिकनेस की स्लैब रखने से पाथ डिफरेंस कितना चेंज क्रिएट होता है, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो आप किसके बराबर कर दोगे इसको, मिनिमम के लिए, लेटी की मिनिमम वैल्यू के लिए लेमडा बाई 2 के बराबर लिख दोगे। क्लियर है एकदम, कहीं कोई डाउट इसमें? और सर अगर उधर इंटीजर नहीं आता तो कैसे करते हैं सर? तो भी फिर हम देखते हैं, जैसे मान लो आपका आ जाता 1.6 लेमडा आ जाता, ठीक है, 1.6 लेमडा आ रहा है, तो अब बताइए मिनिमम पार्ट डिफरेंस कितना करेंगे आप? 1.5। 1.6 लेमडा आ रहा है तो 2.5 लेमडा पर आपको क्या मिलेगा, या 0.1 लेमडा करेंगे बस आप, बताइए। यस सर। यही है ना उससे, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2 कितना है, 0.5 लेमडा। ठीक है, ये कितना है, 1.5 लेमडा। आपका आया पार्ट डिफरेंस ऑलरेडी 1.6 लेमडा। कितने का चेंज चाहिए, 0.1 लेमडा। ठीक है, हाँ तो यस आप सर। कोई डाउट इसमें, क्लियर है बात सबको? तो ये जनरल प्रोसेस है बेटा, इसलिए मैंने एग्जांपल ले लिया कि पहले ऐसा कर दिया तो वहां पर मिनिमम कितनी चीज चाहिए, वहां पर मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में पहले देखो, जब नहीं करा तब वहां पे क्या है। ठीक है, उससे आपको पार्ट डिफरेंस का आइडिया लग जाए। ठीक है।